आप लोगों ने नकारा है। आज 60 साल के बाद में, ओए शकुनी के भांजे, चुप एकदम चुप। तभी पूछ रहा हूँ कि ये बीच में किसी को कवर मत करो। हाँ तो ये मोबाइल वाले साहब नीचे बैठिए थोड़ा सा, उनको वो बेचारे कैमरा लेकर आए हैं उनको। हाँ ओके। ये हमारा देश आज़ाद हुआ है, सबको मालूम है, लेकिन कभी कभी मैं ये कह जाता हूँ कि कितने चढ़े थे फांसी पर, कितनों ने गोलियां खाई थी, क्यों साहब झूठ बोलते हो कि आज़ादी हमें चरखे से आई थी। गरम लहू का कतरा कतरा बहा दिया, गरम लहू का कतरा कतरा बहा दिया, एक आज़ाद सवेरा सींचते सींचते, फिर क्यों कहते हो कि आज़ादी केवल हमें मिली चरखा खींचते। बोलने दीजिए, आप अपनी बात को फेंकने में एक्सपर्ट है, मुझे मालूम। जिस क्रांतिकारी ने, जिनके यहाँ पर बैठे हुए हैं वंशज बैठे हुए हैं, कभी इनको मान मिला है? कभी हमारे शहीदों को शहीदों का दर्जा मिला है? मिलिट्री के आदमी अगर गोली खा के मर जाते हैं तो उनके परिवारों को पेंशन मिलती है। इन्होंने आपको चैन से सोने के लिए आज़ादी के कितने साल पहले, उनको पता भी नहीं था कि आज़ाद कब होने वाली है, वो उन्होंने जान दे दी। 22 साल में, 27 साल में चंद्रशेखर आज़ाद बोलो, भगत सिंह बोलो, आप सब जानते हैं। पर ये सिर्फ 2-3 नहीं, हज़ारों हैं, हज़ारों। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार को, आज हमने बहुत सारे ज्ञापन भेजे हैं, लेकिन बात क्या होती है कि लोग कहते हैं सर आप जंतर मंतर में जब तक नहीं आएंगे सरकार नहीं सुनेगी। मैं दिल्ली से आया हूँ सिर्फ इसके लिए। जी बोलिए सर एक सवाल चलाने की बात की आपने, तो क्या आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो आइडियोलॉजी है उससे नाइतफाकी रखते हैं? अरे साहब, मैं उनकी आइडियोलॉजी से नाकाफी नहीं रखता हूँ। मैं तो उनको कहता हूँ कि हमारे राष्ट्रपिता है हमारे, लेकिन क्रेडिट तो दीजिए जिनको क्रेडिट बनती है। आपने काम किया, सपोज किसी साइंटिफिक फील्ड में बहुत मेहनत की आपने, और आपका एक कलीग खा जाता है सारी की सारी क्रेडिट, आपका क्या हाल होगा उस वक्त? हम सिर्फ शिकायत कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि केवल चरखा चलाते चलाते ये कौम जिसका नाम है ब्रिटिश, इतनी शातिर कौम जिन्होंने हमारा कोहिनूर हीरा छीन लिया, जिन्होंने लाखों हजारों लोगों को आपने जो कुछ किया है, आप क्या समझते हैं कि वो आदमी सिर्फ चले जाएगा सिर्फ इसलिए कि सत्याग्रह हो रहा? आप उपवास कर रहे हैं तो वो भाग जाएंगे? अरे साहब खा गए आपका खाना वो। सो उसकी वजह से हमारे को आज़ादी नहीं। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स यू शुड अंडरस्टैंड कि ये लोगों ने एक, अब गरम दल नरम दल की बात करते, कुछ नहीं है साहब, गरम दल भी वही थे, नरम दल भी वही थे, दोनों का उद्देश्य था देश को आज़ाद करना। लेकिन हुआ जब आज़ाद देश 47 में, वो सारे के सारे क्रांतिकारी अपनी जान गंवा चुके थे, और बाद में ब्रिटिश सरकार ने उनको कह दिया कि अरे ये तो आतंकवादी है। 60 साल तक सरकार ने उस टैग को कैरी किया है, शर्म आनी चाहिए। आप आज़ाद हो गए हैं 47 में, आपको तो उसी दिन आपको एक महा आयोजन में सब परिवार वालों को बुलाना चाहिए था और उनको सम्मानित करना था, जिसको आप सम्मानित नहीं करते। तो यही शिकायत है मेरी, और कोई शिकायत नहीं। मुकेश सर एक सवाल। आप देखिए, मैं अन्ना हजारे नहीं हूँ, मैं कोई समाज सुधारक में नहीं हूँ, मैं मुकेश खन्ना हूँ। लोग कहते हैं भीष्म पितामह, कोई कहता है शक्तिमान। मैं दोनों इमेज लेके जी रहा हूँ। मैं बातें करता हूँ अपनी तरफ से, मैं बात कर रहा हूँ। सरकार को मानना चाहिए, और मुझे हैरानी है कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो शर्म आनी चाहिए। और ये सिर्फ प्रशासन नहीं, इवन अपोजिशन पार्टी भी ये मना नहीं कर सकती कि हाँ साहब इनको शहीदों का दर्जा देना चाहिए। कोई बताइए मुझे, कोई भी आके बोलिए बात। अभी देखिए, मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी बात कही थी, मैं मुकेश खन्ना के हिसाब से बोल चुका हूँ। मैं स्पेशली दिल्ली में सालों के बाद आया हूँ, लेकिन ये मेरे पीछे बैठे हैं जय हिंद अभियान वाले योद्धा हैं, जिन्होंने मेरे को बना दिया है कि आप हमारे साथ रहिए। वो कहते हैं कि हम इससे ज़्यादा प्रचंड प्रदर्शन करेंगे। करेंगे जब तक मांगे मान नहीं ली जाएगी। एक नहीं 100 बार जंतर मंतर आना होगा तो आएंगे। जय हिंद अभियान से और कोई पूछ रहा है, और कोई पूछना चाहता है कि क्या आने वाले वक्त में मुकेश खन्ना खुद कोई राजनीतिक पार्टी की बुनियाद रखने वाले हैं? सर, भीष्म पितामह बनकर मैंने हस्तिनापुर की राजनीति देख ली है। आज उससे भी विकट स्थिति है। मेरे जैसा सोचने वाला बेबाक इंसान
जो यहाँ आई हुई बात बाहर निकालता है, इसलिए नहीं कि मुझे वोट चाहिए, मैं निकाल देता हूँ इसीलिए शायद उनको बुरा भी लगे तो भी निकालता हूँ मैं। यहाँ पर पॉलिटिक्स में होता क्या है मैं आपको बता दूँ, आप जो सामने वाला सुनना चाहते हैं आप वही बोलते हैं, और जो आप बोलना चाहते हैं जो सामने वाला सुनने नहीं चाहते आप निकल जाते हो, उससे नहीं होता। इसीलिए मैं पॉलिटिशियन बनना मेरे लिए, जी बोलिए। गोपाल जी का सवाल है, किस बात से प्रेरित होकर आपने अभ्यास शुरू किया है? अरे देखिए, मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप भी वही हैं जो मैं हूँ। हमारे देश का हर कतरा देश का सिटीजन है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। हर आदमी मुगल से गुजरा है, अंग्रेजों से गुजरा है, तो मैं बोल रहा हूँ तो मैं सिटीजन ऑफ इंडिया बनकर बोल रहा हूँ। मेरे अंदर कसक है तो मैं इन सब लोगों की कसक को मैं अपना एक नाम देकर, एक मुखौटा बनाकर पेश कर रहा हूँ। मेरे अंदर भी वही कसक है जो इन लोगों के जितने भी ये बैठे हुए हैं, आप लोगों को मालूम नहीं, पिछले 3 नहीं 4 नहीं 5 सालों से 6 साल से काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की कुटिया बनाई इन्होंने फिर से जाकर, और उनकी बनाने नहीं दे रहे, तब बनाई उनकी गुफा को फिर से उन्होंने जीर्णोद्धार किया। जगह जगह पर जाते हैं ये, और ये जितने भी क्रांतिकारी के वंशज बैठे हुए हैं, इन लोगों को पूछिए इनके अंदर कसक क्या है। गोपाल जी से पूछना चाहूँगा कि गोपाल जी बताएं कि कार्यक्रम को शुरुआत करने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? हाँ गोपाल जी। जय हिंद। देखिए, हर एक व्यक्ति का जीवन का कुछ एक महत्व रहता है जीवन जीने का। जब हमें ये पता चला कि 23, 24 साल की उम्र में जिन क्रांतिकारियों ने, जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी और उन्हें अभी तक आधिकारिक रूप से शहीद का दर्जा नहीं मिला है, तो ये बात मन को लगी। और इस चीज़ को हमने जब अपने ऊपर लिया और हमने जब इस अभियान की शुरुआत की, हम हमारे पितामह मुकेश खन्ना जी के पास गए। उन्होंने एक एक सेकेंड ही लगा, बोला पुत्र बहुत बढ़िया काम है और मैं इसके अंदर आपके साथ में हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा मैं कि पितामह जी से कोरोना काल में मिलने के लिए लोग तरसते थे, जबकि पितामह जी 2 साल कभी भी कोरोना काल में नीचे नहीं गए। लेकिन इस अभियान के सिलसिले में हम कभी भी गए उनके पास में, उनका स्नेह, उनका प्यार, उनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिला हुआ है। और हम इस अभियान में उन क्रांतिकारियों को शहीद का दर्जा दिलाने से लेके उन क्रांतिकारियों को पाठ्यक्रम पुस्तकों में उनका नाम अर्जित करने से लेके बड़े बड़े जो आप देखेंगे रोडवेज़ हैं, हाईवेज़ हैं, बहुत सारे केंद्र की ऐसी योजनाएं चलती हैं जो कि इनके नामों से नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर इस देश को आज़ाद करवाने के लिए 2 दल थे, नरम दल और गरम दल थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी एक दल ने किया है, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप सबको समान रूप से आपको सम्मान दीजिए। तो इसके लिए हम वचनबद्ध हैं और ये कार्य हम करेंगे। मुकेश सर, एक सवाल किया था जिसका नाम था मार्शल, जिसमें मैं स्लूथ बना था, मैं इंस्पेक्टर बना था, जासूस बना था। काश मैं वो होता तो मैं इसका सवाल ज़रूर ढूंढ निकालता, या शक्तिमान अगर मैं रियल लाइफ में होता तो इसका मैं सवाल पहले ढूंढता कि क्यों नहीं दी इनको शहीदों की दर्जा। क्यों? क्या आप अंग्रेज़ों से मिले हुए हो या अंग्रेज़ों से खौफ खाते हो? आज तक 47 के बाद में वही जूरिस्प्रूडेंस चल रहा है, वही संविधान चल रहा है जिसमें बदलाव की आवश्यकता है। कई बार लोग कहते नहीं सर बोलने की आज़ादी है सर, आप हमको नहीं रोक सकते। मैं बोलता माय फुट, संविधान में लिखा हुआ ये नहीं कि आप देश के खिलाफ बोलो। एक बंदा बाइक पर खुलेआम टीवी पर बोलता है, अरे ये देश हमारा है, हमारा था, हमारा रहेगा, ये ज़मीन हमारी है। अरे साहब, आप किस हिसाब से बोलते हो और बदनाम करते हो हमारे देश को? उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं जाके पुलिस पकड़ के उनको अंदर डालती है। खुलेआम बोलता है, आप जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि इसका कारण मुझे भी समझ नहीं आया कि क्या कारण है। क्या आप अंग्रेज़ों से अभी भी दम खाते हो? वही जूरिस्प्रूडेंस चेंज कीजिए। आपको नहीं मिलता न्याय 20-20 साल तक। जस्टिस डिलेड इज़ नो जस्टिस। एक केस 20 साल के बाद में आता, क्यों? बिकॉज वही माय लॉर्ड, सबूत पेश करो। लोग 40,000 करोड़ का घोटाला करते हैं और कैमरे की तरफ स्माइल करते हैं, अंदर जेल में जाते हैं, उनको मालूम है वो बाहर निकलते हैं। सर अंतिम सर पहले तो आप सर बताइए इतना खोलना मतलब देखो कि ये मेरी भी अपनी प्राइवेसी है और मेरी भी अपनी प्रिविलेज है। मैं क्या बोला, मुझे शायद फिल्में नहीं मिलेंगी। बोलने से अभी तक सर कुछ काम हुआ है? इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ये तभी होगा जब इंकलाब जिंदाबाद के लोग खड़े हो जाएंगे। मुकेश जी, विषम प्रतिज्ञा ली थी आपने महाभारत में जी, क्या आपकी विषम प्रतिज्ञा है?
कुछ करने के लिए? अरे पुत्र क्यों जख्म छिड़क रहे हो मेरे जख्मों पर? मेरी शादी इसीलिए नहीं हुई कि मैंने भीष्म प्रतिज्ञा बहुत जोर से दी। तो सर अंतिम देखिए, क्यों हमारे देश के क्रांतिकारियों, क्यों हमारे राजाओं के नाम पे क्यों नहीं है? क्यों चंद्रशेखर आजाद रोड के ऊपर नहीं है? होंगे कहीं पर हटा दीजिए उस सारे नामों को। एलिजाबेथ रोड। दीपक जी आप 2 मिनट लगते हैं, ये सब नाम चेंज कर दीजिए। यहाँ पर जो लगा कि औरंगजेब को तो हटा दिया, मैं समझता हूँ। अभी भी शाहजहां बैठे हुए हैं, अभी भी जहांगीर रोड है, अभी भी कितने रोड है, क्यों नहीं हटाते? 2 मिनट लगते हैं साहब। इरादा चाहिए, इरादा। सर